बताते हैं वो वैकल्पिक रास्ते जिनके जरिए जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं वो भारत वापस आ सकते हैं। अगर हम एक विमान की बात करें जिसको भारत से यूक्रेन पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि जाने और आने में लगभग 19 घंटे का समय लगेगा, जिसमें फॉर्मेलिटीज भी शामिल है। तो एक तो ये जो कम प्रभाव वाले इलाके हैं, यहाँ पर स्थितियां ठीक है, वहां पर भारत अपने विमान भेजे और वहां से छात्र वापस आए, तो बॉर्डर वाले इलाकों में उन छात्रों को बुलाया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उन तक भी मदद ली जा सकती है ताकि वो उधर बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से भारतीय विमान पहुंचे। अब हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या क्या वैकल्पिक रास्ते हैं और मैप के जरिए भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए कम प्रभावित इलाकों में विमान भेजे जा सकते हैं, यानी कि जहां पर स्थिति ठीक है, ज्यादा बमबारी नहीं हो रही है, वहां पर हम विमान भेजे। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से मदद ली जा सकती है। जो पोलैंड है, जो वहां के यूक्रेन के पड़ोसी देश है, वहां पर भारत अपने विमान भेजे, वहां से छात्र आए, भारतीय नागरिकों को बॉर्डर की तरफ बुलाया जा सकता है। तो ये छात्रों की वापसी के रास्ते हैं, वैकल्पिक रास्ते एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं। वहां से विमान के जरिए भारत लाया जा सकता है, तो यानी कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है उन तक मदद ली जाए और वहां पर विमान भेजे जाएं। क्योंकि जब भारत के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति से बात की थी, पीएम मोदी ने बात की थी, तो रूस के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया था कि जिन बसों में भारतीय झंडे हैं वहां पर वो बम नहीं बरसाएंगे, वहां पर गोलीबारी नहीं होगी। अब देखिए ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए पूरी स्थिति को हम आपको बताते हैं। दरअसल ये यूक्रेन है, ये जो यहाँ पर धमाके हो रहे हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये बेलारूस के जरिए ये रूसी सेना का आक्रमण, ये आप जो टैंक देख पा रहे हैं, ये टैंकों के जरिए ही यहाँ पर आक्रमण हो रहा है। और कीव में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जिसके जरिए ये पूरा इलाका देखिए जो ये रेड जोन बना हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यानी कि रूस के टैंक यहाँ से घुस रहे हैं, बेलारूस के जरिए घुस रहे हैं और यहाँ पर स्थितियां काफी ज्यादा खराब है। ये देखिए ज़ोटमेर, ये वो इलाके हैं यूक्रेन के जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सुमी, ये यहाँ पर आप देखिए लगातार बमबारी हो रही है, काफी ज्यादा वहां पर मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। खार्किव, ये वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना के टैंक लगातार बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा लुहांस्क, ये देखिए यहां पर लगातार बमबारी हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के पास क्या विकल्प बचता है। तो देखिए ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है पोलैंड, ये है हंगरी, ये है रोमानिया। यहाँ पर भारत के विमान मौजूद रहेंगे और यहाँ इसके जरिए ये लोग इस बॉर्डर पर आएंगे और यहाँ से वो इन विमानों से के जरिए भारत आ सकते हैं। तो ये वैकल्पिक रास्ते हम आपको बता रहे हैं और ये पूरी स्थिति मैप के जरिए आप समझ रहे हैं कि कैसे इस वक्त हालात वहां पर बने हुए हैं। तो नक्शे के जरिए आपने समझा कि किस तरीके से वहां से सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित यहां भारत वापस आ सके। और रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की आड़ लेकर चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी अब शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है वैसे ही ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ खड़ा है। और 2 दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुस गए थे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और चीन की यह हरकत भी उसी दिन की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके ये बताया था कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में देखे गए, जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन ताइवान की ओर से किए गए इस एक ट्वीट ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की आड़ में चीन ताइवान को हथियाने का प्लान बना रहा है। एक और एंगल ये है कि ताइवान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर चुका है, तो वहीं चीन और रूस की दोस्ती के किस्से भी सबने सुने हैं। मतलब ये कि रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद चीन इस जुगाड़ में है कि वो भी ताइवान में कुछ ऐसा ही करे। और चीन के 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया और 1 महीने में उसके लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान और चीन का मामला उठने की एक और वजह है, कुछ दिन पहले हुआ पुतिन का चीन दौरा। पुतिन ने अपने इस दौरे पर ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था। और यही नहीं, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ने मीडिया के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें रूस को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देने की बात कही गई थी। मतलब ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ने अपने देश की मीडिया को निर्देश दिया कि रूस के पक्ष में बात करे, ना कि विपक्ष में। और यही नहीं, इन निर्देशों में एक और ऐसी बात भी सामने आई जिसमें चीन की पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि उसके जरिए चीन ने ताइवान पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। और ये निर्देश चीन की मीडिया की गलती से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
और दुनिया को चीन की प्लानिंग पता चल गई। ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के इरादे का अंदाजा नहीं है। वहां की सरकार समय समय पर यह बता चुकी है कि चीन की हर चाल पर उसकी नजर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले दिन ताइवान अलर्ट पर नजर आया और उसने बिना देर किए दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि चीन यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है और चीन ताइवान को हमेशा से ही अपना ही हिस्सा मानता आ रहा है, लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बोलता है और विवाद यही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान के चीन में मिलने का सपना जल्द पूरा होगा, जिसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमान उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। और इसी साल 22 जनवरी को चीन ने 32 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में भेज दिए थे और चीन की इन्हीं चालों को फेल करने के लिए ताइवान अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहा है। पिछले 2 साल में उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं और यही नहीं, उसे अमेरिका से भी सैन्य मदद मिलती रहती है। अमेरिका ने वहां अपनी सैनिकों का एक अड्डा बना रखा है। इसके अलावा जापान भी ताइवान के साथ ही है। मतलब ये कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान से भी 2-2 हाथ करने पड़ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आपको बता दें, रोमानिया पहुंचा है भारतीय विमान और 250 से ज्यादा यात्रियों को भारत लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, रोमानिया पहुंचा है भारतीय विमान और 250 से ज्यादा यात्री यहां पर मौजूद हैं। रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचा है ये विमान और अब इनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। रोमानिया से ये फ्लाइट मुंबई तक आएगी और विमान में 250 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। तो आप समझिए कि जो एयरलिफ्ट का मिशन है भारत का, वो शुरू हो चुका है और एक एक करके जो तमाम भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, रोमानिया पहुंचा है भारतीय विमान और 250 से ज्यादा ऐसे यात्री हैं जो इस वक्त रोमानिया में हैं और वहां से एयरलिफ्ट करके भारत आएंगे। मुंबई पहुंचेगा ये विमान और मुंबई में इन यात्रियों का स्वागत भी होगा। रोमानिया की बुखारेस्ट पहुंचा है। तो देखिए, भारत सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उनको भारत सकुशल वापस लाया जाए और एडवाइजरी भी उनको जारी की गई है। तो ये देखिए, हम आपको अब मैप के जरिए भी बता रहे हैं कि स्थिति इस वक्त क्या है। ये आप समझिए कि ये बेलारूस और रूस यहां से जो है पूरा आक्रमण कर रहा है टैंकों के जरिए और ये बेलारूस से भी टैंक आ रहे हैं। ये देखिए, ये कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, यहां पर सबसे ज्यादा बम बरसाए जा रहे हैं। ये पूरा इलाका रेड जोन में है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये जो विमान पहुंचा है ये भारत आएगा। अब देखिए, यहाँ पर पोलैंड में भारत के विमान है, इसके अलावा रोमानिया, यहाँ पर इस वक्त भारत का विमान पहुंचा है जहां से 250 यात्री मुंबई आएंगे, क्योंकि ये इसके जरिए ये बॉर्डर पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर जो भारत के विमान मौजूद हैं उसके बाद वो सकुशल भारत आएंगे। तो ये तमाम वैकल्पिक रास्ते हम आपको एक के बाद एक मैप के जरिए भी बता रहे हैं।